नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने वर्णमाला को स्टार्ट किया हुआ है। पिछली क्लास में हमने स्वरों के बारे में पढ़ लिया था, एक पार्ट हमारा हो गया था। आज की क्लास में हम व्यंजनों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम व्यंजन पढ़ते हैं। तो व्यंजनों को हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो व्यंजनों को अगर हम देखें तो पहले यहाँ से का से लेकर मा तक, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म, यानी 5, 10, 15, 20 और 25। ये जो स्टार्टिंग के का से लेकर 25 तक जो है, का से लेकर मा तक जो 25 वर्ड हैं, 25 जो व्यंजन है, इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें सबसे पहली चीज इन 3 वर्णों पर ध्यान दो, क्योंकि ये 3 वर्ड हमें पढ़ने ही नहीं आते। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? का ख गा गा अड़ा। क्या पढ़ते हैं? अड़ा पढ़ते हैं इसको। इया पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ना ही नहीं आता हमें, इनको पढ़ना पहले सीखना पड़ेगा हमें। क ख ग घ अंगा, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं अंगा। अगर अपन इंग्लिश में इसको लिखना चाहें तो ANGA, क्या पढ़ोगे इसको? अंगा पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? अंगा, ठीक है। च छ ज झ इया, इसको क्या पढ़ते हैं? इया। और ट ठ ड ढ अड़ा, इसको क्या पढ़ते हैं? अड़ा, ठीक है। तो पहले तो हमें बोलना आना चाहिए, इसका उच्चारण करना आना चाहिए। आगे देखते हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम वर्ड को बोलते हैं, इन वर्ड्स को बोलते हैं, तो हमारे फेफड़ों से जो वायु निकलती है वो वो हमारे जो भी जितने भी स्वर तंत्र हैं, यानी कि जैसे कि हमारे ओठ हुए, जीभ हुए, दांत हुए, इनमें से किसी ना किसी को टच करते हुए वो एयर निकलती है, जो हवा निकलती है हमारे फेफड़ों से। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बोल के देख लीजिए आप किसी को भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके बाद बात करें, य र ल व, य र ल व, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इन वर्ड्स को हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से जो वायु निकलती है, फेफड़ों से जो हवा निकलती है, वो स्वर तंत्रियों को टच नहीं करती है ना, लगभग टच नहीं करती। बोल के देखो, य र ल व, य र ल व, ठीक है, टच नहीं हो रहा। उसके बाद अगर हम बात करें स स ह, इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनको हम ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इन वर्ड्स को हम बोलते हैं, इन वर्णों पर जब हम बोलते हैं स ह, तो ऐसा लगता है कि एक रगड़ सी उत्पन्न हो रही है। बोल के देखो, स ह, ठीक है ना। उसके बाद ये है छ त्र ज्ञ और स्र, इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। छ त्र ज्ञ स्र, छ जो होता है, क्षत्रिय वाला जो छ होता है, ये क और सा से मिलकर बना होता है। त्र जो होता है वो त और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञ जो होता है वो ज और इया से मिलकर बना होता है। और जो स्र होता है वो स और रा से मिलकर बना होता है। इसलिए दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये तो इनका वर्गीकरण हो गया। दूसरा, इनको हम वर्ग में बांट रखा है। इनको हमने एक एक वर्ग में बांट रखा है। क वर्ग, क वर्ग में ये 5 व्यंजन आते हैं। कौन से? क ख ग घ अंगा, ठीक है। च वर्ग में आते हैं ये 5, च छ ज झ इया। उसके बाद होता है ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़। ता वर्ग में त थ द ध न। और पा वर्ग में आते हैं प फ ब भ म, ठीक है। इनको हमने वर्गों में बांट रखा है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन 25 के 25 व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम इनको उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण करें, इन्हीं का अगर हम उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे तो इनको हम कहते हैं कंठ व्यंजन। क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन। कंठ यानी हमारा गला। तो जब इन वर्णों को हम बोलते हैं तो जो हवा जो निकलती है, यानी जो हवा जो होती है, ऐसा लगता है कि हमारे कहां से निकल रही है? गले से निकल रही है। बोल के देखो, क ख ग घ अंगा। कहां पर? यहां पर हमें कुछ लग रहा है, क ख ग घ अंगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको कंठ व्यंजन कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं च वर्ग। इनको हम कहते हैं तालव्य व्यंजन। क्यों? क्योंकि जो हमारी तालु होती है, तालु ये ऊपर वाली है ना, ये जो यहाँ पर टच होती है, तो जब इन वर्णों को बोलोगे, बोल के देखो, च छ ज झ इया, तो यानी हमारी जो तालु है उसमें जीभ टच करती है हमारी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ट वर्ग। इनको हम कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धा से हमारे ये टकराते हैं। कैसे? बोलो,
ट ठ ड ढ ण, ऐसे हमारी जीभ गिरती है मूर्धा पर, ट ठ ड ढ ण, ठीक है। उसके बाद ता वर्ग, इनको हम बोलते हैं दंती व्यंजन, क्योंकि जब इनको हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो दांतों से टच करती है। बोल के देखो, ट थ द ध न, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पा वर्ग। पा वर्ग इनको हम बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। जब इन वर्णों को हम बोलते हैं तो हमारे ओंठ जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं। बोलो, प फ ब भ म, यानी जो वायु जो निकलती है वो हमारे ओंठों से टकराती है, ठीक है। इसलिए हम इनको कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। तो ये जो वर्गीकरण था ये तो उच्चारण स्थान के आधार पर है कि उच्चारण कहाँ से हो रहा है। उस स्थान पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ठीक है। इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, इन्हीं को कहते हैं, और इन्हीं को कहते हैं वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये वर्गों में बटे हुए हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, ये अलावा ऊष्म व्यंजन होते हैं स स स ह, संयुक्त व्यंजन होते हैं छ त्र ग स्र, ठीक है। अब हम कुछ और वर्गीकरण है व्यंजनों का, उनको भी देखते हैं। अब हम देखते हैं श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। श्वास यानी जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से जो वायु निकलती है उसके आधार पर दो प्रकार में बांटते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण, ठीक है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प मतलब होता है थोड़ा, और प्राण का मतलब होता है वायु का छोड़ना। यानी जब हम कोई वर्ड को बोले हैं और उसमें से हमारे मुंह से कम वायु निकले, यानी थोड़ी हवा निकले, तो उनको हम बोलते हैं अल्प प्राण, ठीक है। और महाप्राण, महा मतलब ज्यादा और प्राण मतलब वही वायु का निकलना। तो जब वर्ड्स को हम बोले, वर्णों को हम बोले तो हमारे मुंह से अगर ज्यादा वायु निकलती है तो हम उनको बोलते हैं महाप्राण, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, जो हमारे वर्ग होते हैं इन वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो होता है वो अल्प प्राण में आता है। देखो, का वर्ग का पहला यानी क, तीसरा यानी ग और पांचवा यानी अंगा, ठीक है। ऐसे ही चा वर्ग का कौन सा, च, तीसरा कौन सा ज और पांचवा कौन सा इया, ठीक है। टा वर्ग का ट, ड और अणा, ठीक है। ता वर्ग का त, द और ना, और पा वर्ग का प, ब और मा, ठीक है ना। ये देखो, ये लिख रखे हैं सारे के सारे, ये जो हैं ये सारे सारे किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। आप बोल के देख लीजिए, जब आप इन वर्णों को बोलोगे तो हमारे मुंह से जो हवा निकलेगी वो कम निकलेगी, ठीक है। और बाकी जो दूसरे और चौथे, इन्हीं वर्गों के दूसरे और चौथे जो तुम्हारे वर्ण हैं उनको हम रखते हैं महाप्राण में, क्योंकि जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुंह से वायु जो होती है वो ज्यादा निकलती है, ठीक है। इनके अलावा अगर हम इनकी बात करें, या, र, ल, व और ड, या, र, ल, व, ड, ठीक है। इनको भी हम किसमें रखते हैं, अल्प प्राण में रखते हैं। अच्छा, इसमें और उसमें क्या अंतर है, इसमें ये अंतर है, ये अढ़ा होता है, अढ़ा, और इसके नीचे ये जो लगा होता है ये बिंदी, इसको हम नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता। तो ढा और अढ़ा जो होता है, ये अढ़ा, ठीक है। इनके नीचे जो ये बिंदी लगी होती है ये डा और ढा है हमारे, और ये अड़ा, अढ़ा और अढ़ा है, ठीक है। इनके नीचे जो बिंदी लगी होती है इनको हम कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं, नुक्ता। और इन व्यंजनों को हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है ना। और वहीं अगर हम बात करें, एक और है यहाँ पर प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। कौन सा, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, वो होता है तुम्हारा रा। अगर तुम रा को बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर कंपन सा होगा, रा रा रा, जीव कैसी हो रही है, कंपन सी कर रही है, ठीक है। इसलिए इसको प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हमें व्यंजनों का एक प्रकार और देखना है, बस स्वर तंत्रियों के आधार पर हमें व्यंजनों का प्रकार देखना है, उनको भी देखते हैं। हम देखते हैं स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। स्वर तंत्रियां क्या होती हैं, तो स्वर तंत्रियां का कंपन मतलब कि जब हम गले से, यानी जब हवा जो हमारे फेफड़ों से बाहर निकले तो वो जो हवा की झंझनाहट है वो किस तरीके से लग रही है हमारी स्वर तंत्रियों में, यानी गले में, ठीक है। तो अगर जब हमारे फेफड़ों से वायु बाहर निकले और हमारी स्वर तंत्रियों में झंकृत यानी झंझनाहट पैदा हो, है ना, यानी हमारे गले में ऐसा लगा एक झंझनाहट सी पैदा हो, तो उनको हम कहते हैं, अगर ज्यादा झंझनाहट पैदा होती है तो हम उनको बोलते हैं सघोष। सघोष यानी ज्यादा, यानी जब उन वर्णों को हम बोलें तो हमारे गले से जो हवा हो वो झंकृत हो, यानी कह सकते हैं कि हमारे गले में ऐसा लगे कोई झंझनाहट सी हो, तो वो वर्ड, उन वर्णों को हम कहते हैं सघोष। और जहां पर कम, है ना, कम वायु गले में आके टकराए, यानी झंझनाहट जो हो वो कम हो, उनको हम बोलते हैं अघोष, ठीक है। तो इनको बोल के देखते हैं। तो यहाँ समझ लो, पहले जो वर्ग होते हैं, इन वर्गों के जो पहला और दूसरा वर्ड होता है,
प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड ये आता है तुम्हारा अघोष में। किसमें आता है? अघोष में। देखो ये रहे, ठीक है, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ड कौन से होते हैं? अघोष होते हैं, जबकि तीसरे, चौथे और पांचवे, है ना, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ग कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। कौन से कहलाते हैं? सघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है? ये रहे, ठीक है। इनको बोल के देखेंगे, वैसे ही हमें समझ में आने लगेगा। उसके बाद कुछ और वर्ड जो होते हैं वो अघोष होते हैं। तुम्हारे स स स ये भी अघोष में आते हैं, और वहीं सघोष में आते हैं तुम्हारे य र ल व और ह, ठीक है। तो ये था व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने 4 से 5 तरीके से व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा है। इससे ज्यादा कहीं भी किसी भी एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली क्लास में जो हमारी संधि वहां अधूरी रह गई थी हम उसको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा वो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।